इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। विवादों में फंसे कानून मंत्री कार्तिक कुमार अपहरण केस में वांटेड। कार्तिक कुमार कोर्ट में पेश नहीं होने पर जारी हुआ था वारंट। कल कानून मंत्री के तौर पर ली थी शपथ। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। जहां कोर्ट में पेश नहीं होने पर जारी हुआ था वारंट, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल कानून मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तो विवादों में फंसे कानून मंत्री कार्तिक कुमार, ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां अपहरण केस में वांटेड है कार्तिक कुमार। तो कोर्ट में पेश नहीं होने पर जारी हुआ था वारंट। तो कल ही कानून मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो विवादों में फंसे हुए हैं कानून मंत्री कार्तिक कुमार। कल ही शपथ ली थी। तो अपहरण केस में वांटेड है कार्तिक कुमार। वारंट भी जारी हो चुका है। कोर्ट में पेश नहीं होने पर यह वारंट जारी हुआ। तो अपहरण केस है जिसको लेकर ये वारंट जारी किया गया और वांटेड भी हैं। कल कानून मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तमाम जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, 2014 का मामला है और चूंकि इनके अलावा और कई लोग थे। एक अपहरण का मामला है, दानापुर क्षेत्र का है, बिल्डर का अपहरण का मामला, और उसी मामले में पेशी होनी थी, उसी मामले में वारंट है। तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि बिहार में नई सरकार बनते ही अब जो चीजें हैं वो सामने आने लगे हैं। किस तरह से दागी मंत्री हैं, किस तरह के गंभीर आरोप हैं जिनको मंत्री बनाया गया है। कल जैसे सरकार बनी थी वैसे ही जो बीजेपी है, बीजेपी के बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने एक कहे कि बयान जारी किया था। बयान जारी करके तमाम आरोप लगाए थे और ये कहा था कि जो मंत्रिमंडल है उसमें कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे जिन पे गंभीर आरोप हैं। और उसी में एक जो कह सकते हैं कि विधि मंत्री, चूंकि खुद ही कार्तिक कुमार को जो विभाग मिला है वो विधि मंत्री का है, और साफ तौर पे है कि अब ये मामला सामने आ चुका है। और जितने विरोधी हैं या कहें कि उनके राजनीतिक रूप से जो उनके विरोधी हैं वो लगातार इस समाचार को, ये कहे कि जो वारंट की कॉपी है उसको लगातार सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वो कर रहे हैं। और साफ तौर पे है कि अब जो है ये मामला एक तरह से कहे कि तूल पकड़ने लगा है और धीरे धीरे जो सरकार है, सरकार के ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। और भाजपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था। और जिस तरह से कहे कि जो आरोप है अन्य लोगों पर भी, उन आरोपों को भी अब एक तरह से कहा जाए मुखर होकर जो है जो विपक्ष है यानी कि भाजपा जो कल तक सरकार में थी उसकी ओर से उठाया जा रहा है। क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं, कई जिन पर आरोप है जो पहले भी इससे पहले मंत्रालय में रह चुके हैं, अब वो सब मामले भी सामने आ रहे हैं और उनको भी एक तरह से कहा जाए नए सिरे से उठाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल है उसमें तमाम दागी हैं और जो मंत्री बने हैं उनमें ऐसे कम ही लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज हो और गंभीर मामले नहीं दर्ज हो। हालांकि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर जो कहा जाए कि जो धरना प्रदर्शन या कहे कि चुनाव के दौरान जो मामले दर्ज होते हैं वो भी मामले दर्ज हैं। लेकिन अगर कार्तिक कुमार की बात करें तो ये अपहरण का मामला है, अपहरण का मामला है, गंभीर मामला है। और इस मामले में उनकी ओर से जो कहा गया कि हाई कोर्ट में भी वो किया गया था, जहां से उनकी बात नहीं सुनी गई थी, हाई कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया था। तो ये और दानापुर कोर्ट में ये मामला चल रहा है और साफ तौर पे है क्योंकि विधि मंत्री के खिलाफ ही इस तरह के गंभीर और संगीन आरोप को तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीजें होंगी। और यही मुद्दा जो है अब कहे कि सरकार गठन के अभी 24 घंटे नहीं हुए मंत्रियों को शपथ लिए और उससे पहले ही ये मामला सामने आ गया है। तो ये कह सकते हैं सरकार अब सवालों में है। जो नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, अब उसको जवाब देना है, उसको आगे बातें करनी है कि आखिर जब इतने गंभीर आरोप हैं तो उस व्यक्ति को या उस प्रतिनिधि को कैसे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और फिर जो विधि मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय, चूंकि कानून से जुड़ा हुआ मामला है, विधि से जुड़ा हुआ मामला है और उसी का वो मंत्री है, तो साफ तौर पर कि एक बड़ा सवाल, गंभीर सवाल है और जिसका जवाब जो है सरकार से, विपक्ष की ओर से मांगा जा रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आप बने रहिएगा। रुपेंद्र श्रीवास्तव भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आपके पास क्या कुछ जानकारी? वारंट भी जारी किया गया था, कोर्ट में पेश भी नहीं हुए मंत्री कार्तिकेय। देखिए, कल ही मंत्री कार्तिकेय को जो है सरेंडर करना था, आत्मसमर्पण करना था कोर्ट में, लेकिन उन्होंने जो है आत्मसमर्पण नहीं किया और जो है वो
जो है मंत्री पद की शपथ ले लिया और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो है महागठबंधन की सरकार में उन्हें कानून मंत्री बना दिया गया। कल कानून के द्वारा जिस तरह से उन पर वारंट जारी था और उनको जो है आत्मसमर्पण करना था, कोर्ट में जाना था, लेकिन वो नहीं करके जो है कानून मंत्री बन गए हैं। हम अभी जहां खड़े हैं इसी के ऊपर में जो है मंत्री कार्तिकेय जो है रहते हैं, यही उनका जो है रहने का जो है आवास है, यहीं पे वो रहते हैं। अभी कुछ देर पहले जो है वो अपने लोगों से मिले हैं, उसके बाद मीडिया का यहाँ पर जमाव, मीडिया कर्मियों से जो है वो अभी बात नहीं कर रहे हैं। हमसे जो है उनको टेलीफोनिक बात हुई, उस पर उन्होंने कहा कि अभी उस मामले पर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, 2-3 दिन के बाद मैं मीडिया के सामने आऊँगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है टेलीफोनिक बात में उन्होंने इन बातों को रखा। लेकिन मामला ये है कि इस सरकार में कई दागी मंत्री जो हैं वो हैं, जैसे सुशील मोदी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि इस सरकार में कई दागी मंत्री हैं और जो बिहार के कानून मंत्री हैं उनको कल खुद जो है कोर्ट में जाना था, कोर्ट में आत्मसमर्पण करना था, लेकिन अब वो कानून मंत्री बन गए हैं। अब देखना ये है कि वो किस तरह से जो है इस चीज़ का जवाब देते हैं। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में ये शामिल हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है या डिप्टी सीएम जो है भूपेंद्र, लेकिन कानून मंत्री की ओर से कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सामने आया? चूंकि वो कोर्ट में भी पेश नहीं हुए थे, क्या कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सामने आया इसको लेकर? देखिए, कानून मंत्री से मेरी टेलीफोनिक बात हुई, उस पर उन्होंने कहा कि इस मामले पर हम अब भी 2-3 दिन के बाद बोलेंगे, अभी मैं नहीं मिल सकता। लेकिन उसके बाद भी हम जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनके आवास पर आए हुए हैं और उनसे जो है फ़ोन पे जो बात हुई उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर अभी कुछ नहीं बोलूँगा, 2-3 दिन के बाद जो है मैं मीडिया के सामने आऊँगा। कानून मंत्री का ये कहना था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब उन्हें कोर्ट में जो है आपको हाजिर होना था, कोर्ट में जो है आत्मसमर्पण करना था, तो हाजिर नहीं होकर वो जो है कानून मंत्री जो बने हैं वो मंत्री पद की जो है शपथ ले लिए। उन पर जो है अपहरण का मामला जो है वो दर्ज था, उसी में जो है कल उनकी जो कोर्ट में जो पेशी थी। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और अगर इस पूरे मामले को देखें, अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस पूरे मुद्दे को उठाता हुआ नजर आ रहा है और जिसका सीधा साधा उदाहरण हम देख सकते हैं कि तंज कसा गया है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें आपराधिक जिनके ऊपर केस दर्ज है ऐसे लोगों को लिया गया। देखिए, विपक्ष को जो है तंज कसने का जो है मौका मिल गया है और जिस तरह से बातें सामने आई हैं कि कल ही जो है उन्हें कोर्ट में जाना था और कल ही उन पर जो कोर्ट में हाजिर होना था, आत्मसमर्पण करना था, कोर्ट में उनको सशरीर हाजिर होना था, लेकिन उसके बाद भी अगर वो हाजिर नहीं होते हैं और मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं और उसके बाद जो है उन्हें कानून मंत्री बना दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और विपक्ष मुद्दे को जो है जरूर जो है भुनाने का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन फिलहाल कल कोर्ट में पेश होना था, उसके बाद अगली कोई तारीख दी गई है कोर्ट में पेश होने की? क्योंकि इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया, वारंट भी जो है वो जारी कर दिया गया है। जी, तमाम हालात पर हम नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि कानून मंत्री कब निकल जाएं, सारी मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। तब हम अपने दर्शकों को वो चीज़ भी दिखाएंगे, थोड़ी देर में हम वहाँ तक पहुँचेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी सबसे ऊपर वाली मंजिल पे जो है कानून मंत्री रहते हैं, वो इनका निजी आवास है। तो हम वहाँ पर जाकर जो जाएंगे और वहाँ से कोशिश करेंगे कि कानून मंत्री जो हैं अपनी जो है प्रतिक्रिया को दें, अपनी बातों को रखें, जैसे कि उन्होंने पहले कह दिया है कि 3 दिन के बाद की बातों को रखेंगे। लेकिन हम अपने जनता तक है, अपने जो दर्शक हैं उनको तक जो है कानून मंत्री की भी प्रतिक्रिया जो है पहुँचाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि कानून मंत्री जब वो बने हैं और कानून के साथ ही जिस तरह से कल जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि खुद उन्हें कोर्ट में पेश होना था और कोर्ट में जो है वो पेश नहीं हो पाए हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, आप वहीं पर बने हुए हैं, मैं चाहूंगी कैमरे के जरिए आप दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कानून मंत्री आपका अभी आपने जिक्र भी किया कि कुछ ही देर बाद यहाँ से निकल भी सकते हैं। रुपेंद्र, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? रुपेंद्र, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
चलिए, शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कल कोर्ट में पेश होना था, नहीं हो पाया, वारंट भी जारी किया गया है। अब तमाम जब आरोप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है, जो